आज सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के 4 एजेंडे की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा आप अवगत हैं कि बिहार लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत व्यापक स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं। बिहार को मजबूती से न सिर्फ अपने देश स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्टैब्लिश करने की। आज 4 एमओयू हम लोगों को इस स्वीकृति का प्रस्ताव का अनुमोदन राज्य मंत्री परिषद ने दिया है, जिसमें मुख्यतः गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, भारत जीपीटी के साथ और सर्वम एआई के साथ ये 4 एमओयू हम लोग आने वाले समय में हस्ताक्षरित करेंगे। आपको ये भी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार की अपनी एआई पॉलिसी भी अभी अंतिम चरण में है, वो भी कुछ समय में हम लोग लेके आएंगे। इन 4 एमओयू के बाद जो भी इन 4 प्रमुख कंपनियां हैं, 2 तो विश्वविख्यात हैं, ग्लोबल कंपनियां हैं, और 2 अपने देश की कंपनी, इनके पास जो भी सॉल्यूशंस, समाधान, चाहे रिसर्च के संदर्भ में या किसी टूल के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के लिए उपलब्ध होगा, उसका इस्तेमाल हम लोग बिहार में भी हम लोग कर सकें। इस एमओयू में कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं, ये एक तरह से सहमति का पत्र हम लोग आने वाले समय में उनके साथ हस्ताक्षरित करेंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इन चारों बड़ी कंपनियों का सहयोग बिहार में न सिर्फ प्रशिक्षण के लिए, मतलब आने वाले समय में सरकार की योजना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में स्किलिंग में हम लोग बहुत व्यापक रूप से काम करेंगे। जो सरकार की योजनाएं संचालित होती हैं या जो विभाग की आवश्यकताएं होती हैं, उनके डिलीवरी में भी हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारे पदाधिकारी, हमारे कर्मी या शिक्षक हैं, आने वाले समय में हम उनको भी एआई के क्षेत्र में हम उनको प्रशिक्षित करेंगे। तो स्पष्ट रूप से हमारा ये मानना है कि इन 4 एमओयू के साथ अब बिहार भी मजबूती के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अब अपने काम को बढ़ा रहा है। और विशेष रूप से माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों के साथ बिहार सरकार का इकरारनामा, एमओयू, बहुत बड़ा स्टेप है, जो आने वाले समय में बिहार को न सिर्फ हमारे राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के साथ साथ जन कल्याण के लिए भी योजनाएं बनाने में हम सबको मदद मिलेगी। संक्षेप में ये 4 प्रस्ताव जो आज राज्य मंत्री परिषद से स्वीकृति मिली, वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। और इस संदर्भ में अगर आपको कोई प्रश्न है, आगे की तो जानकारी प्रवीण जी देंगे, लेकिन इन 4 एजेंडे पर अगर आप कुछ पूछना चाहें, अगर कुछ जानना चाहें तो स्वागत है। देखिए, ट्रेनिंग तो एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, हम लोग तो ऐसी भी योजना बना रहे हैं कि बहुत ही मतलब प्रारंभिक स्तर से ही अपने बच्चों को एआई के माहौल में हम लोग उनको तैयार करें। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम लोग के जीवन का हिस्सा हो गया है। तो बहुत सारे रिसर्च और इनोवेशन भी हम लोग कि हमारे यहाँ के लोगों की मेंटरिंग भी हो, उनका मार्गदर्शन भी हो, कुछ ऐसे सॉल्यूशन हमारे राज्य से भी निकले जो ना सिर्फ देश के अन्य राज्य उसको आत्मसात करें, बल्कि ग्लोबली भी उनकी पहचान हो सके। आईआईटी पटना में भी हम लोग का एक बहुत बड़ा रिसर्च लैब बनने जा रहा है, जो पूरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा केंद्र हमारा बने। तो प्रशिक्षण एक आयाम है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम रिसर्च भी इनवाइट करेंगे, इनोवेशन पे भी हम लोग काम करेंगे, जॉब क्रिएशन होंगे, हमारे यहाँ के लोग अगर एआई में स्किल्ड होंगे, हमारे यहाँ निवेश भी बढ़ेगा, क्योंकि बिहार की हमारी पूंजी हमारे लोग हैं, हमारी युवा शक्ति है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यापक इस्तेमाल निवेश के साथ साथ रोजगार सृजन, हमारे लोगों का प्रशिक्षण और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने में किया जाए। एक तो देखेंगे पहले से भी, जैसे आईआईटी है या सीआईपी, बहुत जगह हम सबके इंक्यूबेशन सेंटर्स भी चलते हैं, जैसे स्टार्टअप्स वगैरह हैं या उसमें, और हम तो आने वाले समय में अब डीप टेक में भी काम करने वाले हैं। आईआईटी के साथ हम लोग का एक इकरारनामा है, और उस इकरारनामा के तहत आईआईटी के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आने वाले समय में काम करते हैं। देखिए, आज ही लगभग 4 घंटे का मंथन स्टेक होल्डर्स के साथ हम लोगों ने किया है, जिसमें हमारे मुख्य सचिव भी उपस्थित थे और मैं भी था। और हम लोगों ने जो एक ड्राफ्ट नीति अभी बनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हम उनसे साझा किया, उनके व्यूज हम लोगों ने लिए। तो बहुत सारे लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साथ जो फिजिकली जो स्वयं आए भी हुए थे, और बहुत लोग वर्चुअली भी जुड़े हुए। तो जितने भी हितधारक हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके सुझाव हम लोगों ने आमंत्रित किए हैं। कई सुझाव आज मिले हैं, कई सुझाव राइटिंग में भी मिले हैं।
और हमारी कोशिश है कि शीघ्र ही बिहार की अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नीति आप सबके सामने हम लोग लेके आए।